क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। केपटाउन टेस्ट मैच को इसके नतीजे के लिए नहीं बल्कि बाकी अन्य वजहों से याद किया जाएगा, बेईमानी की वजह से याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विपक्षी कप्तान और उनकी टीम जानबूझकर स्टंप माइक पर आई और अपना गुस्सा उतारा हो भरे मैदान में। जी हां, केपटाउन टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऐसा ही हुआ जब विराट कोहली ने भरे मैदान में चलते हुए मैच में स्टंप माइक पर आकर अपना गुस्सा उतारा, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने सुना और इसकी वजह जो सामने आई थी वो बेहद हैरानी भरी है, क्योंकि अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर भी पूरी तरह से मिल चुके थे और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी तक को बेईमान बना दिया गया, जिसके बाद तो सुनील गावस्कर का गुस्सा भी सातवें आसमान में पहुंच गया। उसी ब्रॉडकास्टर के शो में गावस्कर ने खरी खरी लताड़ लगा दी। तो क्या हुआ वहां, कैसे बेईमानी हुई और फिर विराट और गावस्कर ने क्या दिया जवाब, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक जरूर करें। तो केपटाउन के मैदान में जो हुआ टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज तक खिलाड़ियों ने बदतमीजी की, अंपायरों ने बेईमानी की, मगर यहाँ तो टेक्नोलॉजी को ही बेईमान बना दिया गया। जी हाँ, अंपायर तो अंपायर, टेक्नोलॉजी को भी अपने हिसाब से चला दिया गया और ये सब कुछ हुआ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन। पहले आपको पूरा वाकया बताते हैं। तो अफ्रीका की दूसरी पारी के 21वें ओवर में रवि अश्विन बॉलिंग कर रहे थे और सामने थे अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर। अश्विन की बॉल एल्गर के पैड पर लगी, अपील हुई, मैदानी अंपायर ने उंगली उठा दी, आउट भी दे दिया। अब कुछ देर बाद एल्गर ने रिव्यू लिया। अब जैसे ही रिव्यू लिया तो ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ पहले से ही प्लान था। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही थर्ड अंपायर अलाउद्दीन पेलेकर की आवाज सुनाई दी तो अलाउद्दीन ने कहा कि यह संभव है, डीन एल्गर इतनी जल्दी आउट नहीं हो सकता। जी हाँ, तीसरे अंपायर ने यही कहा और पूरी दुनिया ने सुना, यानी कि अफ्रीका के ही तीसरे अंपायर अलाउद्दीन एल्गर के आउट होने से निराश थे और वो चाहते थे कि एल्गर आउट ना हो और इसके लिए वहीं पर साजिश रच दी गई। हॉकाई से रिव्यू में देखा गया और बॉल पैड पर लगी और जैसे ही बॉल ट्रैकिंग में देखा गया तो बॉल को स्टंप के ऊपर पहुंचा दिया गया। जी हां, बॉल स्टंप के ऊपर थी नहीं बल्कि इसे पहुंचाया गया, बॉल को स्टंप से मिस करवा दिया गया और इस सब कुछ जानबूझकर किया गया। जानबूझकर डीन एल्गर को नॉट आउट देने के लिए सब कुछ ड्रामा और साजिश रची गई। अब इसकी वजह भी समझिए। जब बॉल डीन एल्गर के पैड पर लगी तो वो घुटने से नीचे लगी थी, यानी कि अगर बल्लेबाज के घुटने से नीचे बॉल लगी है तो फिर वो कैसे स्टंप के ऊपर जा सकती है। और यही बात विराट कोहली के साथ ही पूरी टीम को भी पता थी और जैसे ही बिग स्क्रीन पर दिखा कि नॉट आउट, बॉल मिसिंग द स्टंप, फिर तो बवाल हो गया। तुरंत ही मैदान में गुस्सा सातवें आसमान पर था। रवि अश्विन ने तुरंत ही कहा कि ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट आपको जीतने के लिए कुछ और बेहतर करना होगा। विराट कोहली ओवर खत्म होने के बाद स्टंप माइक के पास पहुंचे और कहा कि हमेशा विपक्षी टीम पर नजर रखते हो, कभी अपनी टीम पर भी नजर रखो कि वो क्या क्या कर रहे हैं। वहीं उप कप्तान केएल राहुल ने कहा कि 11 खिलाड़ियों के साथ 11 खिलाड़ियों के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है, ये शर्मनाक है। अब स्टंप माइक में आकर खिलाड़ियों ने ऐसे बोला और वो भी जानबूझकर, क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसके बाद बवाल मच गया। उसी ब्रॉडकास्टर के शो में अफ्रीकी पूर्व कप्तान शॉन पॉलक अंपायर का बचाव करने लगे और कहने लगे कि हॉकाई एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर किसी का दबाव नहीं है और ब्रॉडकास्टर ने कुछ गलत नहीं किया। मगर पॉलक के इस सामने सुनील गावस्कर ने बुरी तरह से लताड़ दिया। गावस्कर ने कहा कि अगर बॉल घुटने से नीचे है, बल्लेबाज की हाइट भी ज्यादा नहीं है, तो यह संभव ही नहीं है कि बॉल स्टंप पर ना लगे और यह पूरी तरह से बेईमानी है और इस फैसले पर हमेशा ही सवाल उठेंगे क्योंकि ये गलत फैसला था और भारतीय खिलाड़ियों का विरोध पूरी तरह से जायज है। गावस्कर ने कहा कि ऐसे ही फैसलों की वजह से अंपायरों पर भी सवाल उठते हैं, अंपायरों की नीयत पर सवाल उठते हैं। अब पूरी तरह से साफ था कि अंपायरों ने साफ साफ बेईमानी की थी, अफ्रीका का पक्ष लेने की कोशिश की थी, क्योंकि अफ्रीकी टीम हार रही थी। अगर डीन एल्गर वहीं पर आउट हो जाते तो फिर तो अफ्रीकी टीम का ढेर होना तय था। हालांकि एल्गर को बचाने की चाल कामयाब हुई नहीं। दिन के आखिर में बुमराह ने एल्गर को उखाड़ फेंका, मगर जो इससे पहले हुआ, जो इससे पहले अंपायरों ने किया मैदान में जो हुआ वो शर्मनाक था और बचकाना भी था, जिस पर आईसीसी को कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए। तो आपका इस पूरे शर्मनाक और घटिया घटनाक्रम पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने पहली पारी में ठीक ठाक स्कोर बनाया 223 रन का और साउथ अफ्रीका को स्कोर से पहले ही रोक दिया। जी हां, भारत को सिर्फ 13 रन की बढ़त मिली, लेकिन ये बढ़त बेहद जरूरी और इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये बढ़त मनोवैज्ञानिक रूप से टीम इंडिया के लिए बेहद खास थी और इससे टीम को जबरदस्त बूस्ट मिला। अब भारत की गेंदबाजी को लीड किया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और एक बार फिर से 5 विकेट अपने नाम किए।
बुमराह ने सिर्फ 42 रन देकर 5 विकेट लिए, जो कि कमाल था। और यही वजह थी कि जो अफ्रीकी टीम एक बार 300 के पार जाती हुई दिख रही थी, वही 210 रन पर ढेर हो गई और सभी ने बुमराह की तारीफ की। लेकिन जब दिन का खेल खत्म हुआ तो जसप्रीत बुमराह ने पूरे दिन के खेल का अपने 5 विकेट का पूरा क्रेडिट विराट कोहली पर डाल दिया। जी हाँ, बुमराह ने साफ साफ कहा कि 5 विकेट मैंने लिए, लेकिन ये विकेट विराट कोहली के विकेट्स हैं, क्योंकि विराट ने जिस अंदाज में कप्तानी की, जिस अंदाज में हमें मोटिवेट किया और जिस तरह से हमें आजादी दी गेंदबाजी करने की, और जिस तरह से सभी को एक्टिवेट करते हुए मैदान में मोमेंटम बनाए रखा, जोश बनाए रखा, वो कमाल का था। और ये सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते हैं, उनकी ही हाथों से, उनके ही अंदाज में ये सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए विराट दुनिया के सबसे महान कप्तान है। बुमराह यहीं पर नहीं रुके। बुमराह ने कहा कि विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान है, विराट भारत के सबसे सफल कप्तान, और ये ऐसे ही नहीं है, विराट की कप्तानी मैदान में दिखती है। बुमराह ने इसके बाद जो कहा वो हैरानी भरा था। बुमराह ने कहा कि पहले टेस्ट मैच में हम जीते और यहाँ तीसरे टेस्ट मैच में भी जीतेंगे, क्योंकि विराट कोहली हमारे कप्तान है। यही बुमराह ने कहा। जी हाँ, दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल कप्तान थे, भारत वहां पर हार गया और विराट की कप्तानी की कमी दूसरे मैच में सभी को खली थी। और यही बात बुमराह ने भी कह दी कि अगर दूसरे मैच में विराट कप्तान होते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। बुमराह ने दिल खोलकर विराट की तारीफ की और कहा कि मैदान में जिस जोश की जरूरत होती है विराट वो बना कर रखते हैं, और बाकी के कप्तानों को भी उनसे सीखने की जरूरत है। वो मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार, सबसे महान कप्तान है। बुमराह ने कहा कि मैंने उनकी ही कैप्टनशिप में डेब्यू किया और उनसे ही बहुत कुछ सीखा है, उनसे बेहतर कप्तान कोई हो नहीं सकता। जी हाँ, बुमराह ने एक और बड़ी बात कह दी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह आईपीएल में रोहित की कप्तानी में खेलते हैं, वनडे T20 भी उनकी कप्तानी में खेलते हैं, मगर बुमराह ने रोहित का नाम लिया ही नहीं। और राहुल जो कि दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान थे, उन्हें तो पूरी तरह से खारिज कर दिया और एक तरह से विराट का नाम लेकर बार बार कहा कि वो सबसे बड़े कप्तान है। राहुल और रोहित को भी उनसे सीखने की जरूरत है, और न सिर्फ राहुल और रोहित बल्कि दुनिया के बाकी सारे कप्तानों को भी विराट कोहली से कप्तानी सीखने की, अपने जूनियर्स को आगे बढ़ाने की, उन्हें फ्रीडम देने की बात को सीखना ही होगा। तो कुल मिलाकर बुमराह ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को लेकर बहुत सारी बातें कह दी। और वैसे भी अगर ये तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम जीतती है तो ये पूरी तरह से विराट की जीत होगी, क्योंकि न सिर्फ बल्लेबाजी में, इस बार कप्तानी में भी विराट का कोई सानी नहीं रहा है। विराट ने जिस अंदाज में पहले बैटिंग की, कप्तानी की, वो बेहतरीन रहा है और दुनिया भर में विराट कोहली की तारीफ हो रही है। और विराट के आने से टीम इंडिया में जान आ गई। तो तय है, तीसरा टेस्ट में टीम इंडिया जीतने जा रही है और भारतीय टीम इतिहास रचने जा रही है। और यही बुमराह ने भी कहा। तो आप बुमराह की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।